छत्तीसगढ़ एनएचएम वैकेंसी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर फिर से एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। आज का नया जॉब अपडेट है एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मेडिकल ऑफिसर, डेंटल सर्जन के विभिन्न पदों पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें रिक्त पदों का विवरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो पहला जो पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर का 6 पद जारी किया गया है, जिसमें 25,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BHMS, BAMS, BUMS डिग्री वाले इस पद के लिए एलिजिबल है। साथ ही सेकंड नंबर पर है डेंटल सर्जन का एक पोस्ट, इसके लिए आपका सैलरी 27,500 प्रति माह होने वाला है। यह जो पोस्ट है ओबीसी की कैटेगरी में जारी किया गया है। साथ ही डेंटल सर्जन की पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन MDS विथ रजिस्ट्रेशन इन CG मेडिकल काउंसिल और BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल काउंसिल कंपलसरी क्लियर। एंड देन थर्ड फिजियोथेरेपिस्ट का 4 पोस्ट है, पर मंथ 18,000 इस पद के लिए आपको सैलरी दिया जाएगा। साथ ही यह जो पोस्ट है ST के कैटेगरी में जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट BPT वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है फार्मासिस्ट का एक पोस्ट, 16,500 पर मंथ सैलरी है। क्वालिफिकेशन डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% मार्क्स से पास एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल कंपलसरी। फिफ्थ है स्टाफ नर्स का 5 पोस्ट, सैलरी की बात करें तो 16,000 पर मंथ आपको सैलरी अगर आप सेलेक्टेड होते हैं स्टाफ नर्स के पोस्ट के लिए आपको दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर के पॉइंट में टेक असिस्टेंट का एक पोस्ट, 15,000 पर मंथ सैलरी है। एक पोस्ट अनरिजर्व की कैटेगरी में जारी किया गया है। साथ ही क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डिफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड फ्रॉम RCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आगे है 7 नंबर के पॉइंट में सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक पोस्ट, जिसके लिए आपका सैलरी 13,650 रुपए प्रति माह होगा और अनरिजर्व की कैटेगरी में यह पोस्ट जारी किया गया है। साथ ही क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यदि आप किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि रखते हैं और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे DCA PGD से आपके पास योग्यता है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। द लास्ट सिक्योरिटी गार्ड का 4 पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। 10,000 पर मंथ आपको इस पोस्ट के लिए वेतन दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन 10वीं पास इसमें निर्धारित किया गया है। क्लियर। इस प्रकार सभी कैटेगरी में मिलाकर टोटल 23 पोस्ट यहाँ NHM के अंतर्गत जारी किया गया है। अब जानते हैं यह जो वैकेंसी है कहाँ से जारी किया गया है। तो देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 20 मई 2026 को NHM में यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए, आवेदन करने के इच्छुक और पात्र उम्मीदवार दिनांक 4 जून 2026 को शाम 5:30 तक जिला दंतेवाड़ा की शासकीय वेबसाइट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पोर्टल में केवल लिंक जो दिया हुआ है के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। क्लियर, यानी ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तें। तो देखिए, 5th नंबर के पॉइंट में बोला गया है, आवेदक को अपने मूल आवेदन के साथ समस्त वांछित दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित कर, यानी सभी डॉक्यूमेंट में अपना सिग्नेचर कर अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। दावा आपत्ति प्रस्तुतिकरण के समय प्रस्तुत किए जाने वाले नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्लियर। साथ ही आगे है 6 नंबर के पॉइंट में, ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति का है को ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके संबंध में शैक्षणिक संस्था स्कूल से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक चार्ट की सत्यापित प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। क्लियर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 8th नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, स्टाफ नर्स पद पर मितानिन द्वारा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुभव के अंक प्रति वर्ष यानी 4 अंक व अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जाएगा। अन्य उम्मीदवार हेतु प्रति वर्ष 2 अंक अधिकतम 10 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आवेदक को प्रति वर्ष के लिए 3 अंक अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। क्लियर। साथ ही देखिए, आगे दिया गया है 9th नंबर के पॉइंट में, 1 से अधिक पदों हेतु भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। साथ ही अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना होगा। क्लियर। देखिए, आगे दिया गया है सभी पदों के लिए आपका एज लिमिट। तो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष, चिकित्सकीय यानी मेडिकल पोस्ट के लिए और प्रबंधकीय मैनेजमेंट फील्ड के लिए 64 वर्ष
होना चाहिए। साथ ही शासन द्वारा समय समय पर आयु सीमा में दी गई छूट का प्रावधान होगा। केवल सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के लिए आयु सीमा भिन्न है। इसको पीडीएफ में आगे देखेंगे। क्लियर। अब देखिए 14 नंबर के पॉइंट में जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 10वीं की अंक सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही जो जो डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने हैं सभी का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो 15 नंबर के पॉइंट में संबंधित डिप्लोमा या डिग्री, संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, स्थायी जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और 18 नंबर के पॉइंट में आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार निर्धारित शुल्क डीडी के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से बनवा कर जमा करना अनिवार्य होगा, जिसका चार्ट यहाँ पर दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वर्ग मानदेय प्रति माह 25,000 से कम वाले, 25,000 से अधिक वेतन वाले के लिए। तो देखिए दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए जो 25,000 से कम वेतन वाले पदों के लिए आवेदन करेंगे 100 रुपए, और 25,000 से अधिक वेतन वाले पद के लिए 200 रुपए। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग में 200 रुपए और 300 रुपए, अनारक्षित वर्ग में 300 रुपए और 400 रुपए। इस प्रकार आपको जिला स्वास्थ्य समिति दंतेवाड़ा के नाम से डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवा कर आवेदन के साथ जमा करना होगा। क्लियर। ये दिया गया है अनुभव के संबंध में दिशा निर्देश। तो देखिए अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालय का जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जाएगा। साथ ही 12 माह पूर्ण होने पर ही अनुभव का अंक आपको प्रदान किया जाएगा, अंकों की गणना की जाएगी। क्लियर। साथ ही ध्यान देंगे आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति आदेश नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। क्लियर है। देखिए आगे है 22 नंबर के पॉइंट में शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसका जारी दिनांक 6 माह से पूर्व का होना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के आवेदक है उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही ध्यान देंगे 26 नंबर के पॉइंट में क्लियर मेंशन किया गया है अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी या स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकाना होगा। तो ये आप मत भूलिएगा। क्लियर। देखिए पीडीएफ में 31 नंबर पर दिया गया है अंतिम चयन सूची कैसे तैयार किया जाएगा, इसका विवरण। तो देखिए आपके शैक्षणिक योग्यता का 65% अंक, अनुभव का 10-15 अंक, एनएचएम में कार्यरत कर्मचारी को अधिकतम 15 अंक और अन्य को 10 अंक, लिखित कौशल साक्षात्कार परीक्षा का 20 अंक। इस प्रकार आपके मेरिट सूची का तैयार किया जाएगा, जिसका डिटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए जो आपको अहर्ताएं होनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पर आपका एज लिमिट है सिक्योरिटी गार्ड के पद हेतु 21 साल से 40 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी और अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा। साथ ही किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय या निजी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य करने का 1 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है, यानी आपको गवर्नमेंट का ही अनुभव होना कंपलसरी नहीं है। क्लियर। के संबंध में बोला गया है शासकीय, अर्धशासकीय संस्था के अनुभव को अंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही निजी संस्था के अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थी को पात्र किया जाएगा, किंतु अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए आखिरी, अभ्यर्थी द्वारा निवास ग्राम शहर अनुसार सरपंच वार्ड पार्षद द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व जारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन उपरांत अभ्यर्थी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्लियर। यह अहर्ता सिक्योरिटी गार्ड के पद में आवेदन करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नई भर्ती के अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।